इससे पहले 28 क्वेश्चन हो चुके थे और ये 29 क्वेश्चन है। CTT फैब 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग जो भी क्वेश्चन करें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के, कुछ अलग सा क्वेश्चन नहीं करे। जो रिलेवेंट क्वेश्चन है वही मैं करा रहा हूँ और रिलेवेंट ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप पिछले साल का पूरा एनालिसिस करोगे 4-5 सालों का, तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर कि हर साल उसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो 80 to 90% जो क्वेश्चन होते हैं हर साल एक ही पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब है हम लोग यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, 1 के बाद पॉइंट आएगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाता है। तो 1 पॉइंट जो होगा 278। अब इस तरफ शिफ्ट करोगे तो इसका मतलब है इसको क्या होगा, पावर क्या होगा, माइनस में चले जाएगा। जब राइट में शिफ्ट किया जाता है तो पावर किस में चले जाता है, माइनस में। तो हमने यहाँ पे राइट में शिफ्ट किया था। ठीक है, हमने क्या किया था, राइट में शिफ्ट किया था, तो पावर किस में चले जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। कितनी बार गया, 1 2 3 4, 4 बार शिफ्ट किए तो पावर कितना हो गया, 10 - 4 हो गया। क्लियर हो गया, कैसा लिखा हमने, 10 - 4 हमारा पावर आ गया इसका। ये आपको क्लियर नजर आ रहा है। और ये किसके बराबर बोल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसका 10 का पावर n दिया है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, k प्लस n मालूम करना है। यहाँ पे अपने को क्लियर बोला है कि ये k प्लस n ये अपने को दिया है ना, k प्लस n। ठीक है, k प्लस n फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मेरे भाई। क्या फाइंड करना है, k प्लस n फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो k कितना आ गया, n तो हमारे पास देखो ये आ गया -4, ये हो गया -4, और k अपने को नज़र आ रहा है। k कितना, ये k है, k की जगह ये होगी, ये k हो गया। क्लियर हो गया। बट अपने को क्या करना, अगला स्टेप, इसको वैल्यू पुट करना है। चलो मेरे भाई वैल्यू पुट कर देते हैं। k का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं k देखूंगा तो मेरे पास k आ गया, जो k हमारे पास 1.278 है, 1.278 है। इसमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है, n की जगह क्या दिया, -4 दिया है ना। तो ये हो गया -4। अब उसके बाद प्लस माइनस जो भी करोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, -3। अच्छा -3 आएगा। इसको सॉल्व करना, कंफ्यूज मत होना, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट आंसर उठा के लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके एक बार देख लो। आंसर क्या आएगा, 3.722 आएगा। ठीक है, वापस यही नहीं आने वाला, 722 आएगा। फिर भी चेक करके देख लो। यहाँ पे जब माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 4.00 है। ओके, 3 बार 0, यहाँ पे क्या आएगा, 1.7278 है। यहाँ पे क्या है, 278 हो गया। ये 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, ये भी 9 बनेगा, और ये 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3। देखो यहाँ पे आ जाएगा 3, माइनस में आ जाएगा, साइन इसके आगे। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, और 10 में से 8 गया 2, तो 722 आएगा। तो 722 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन राइट है। तो -3.722 ये आपका आंसर है। इस तरह से आपको पूरा सॉल्व करके देख लेना, डायरेक्ट जल्दी जल्दी में आंसर नहीं लिखना है। क्लियर हो गया सभी को। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और हम लोग जो क्वेश्चन CTT फैब 2015 का लिए हुआ क्वेश्चन लिए, इसका PDF आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अब फिर से बोला स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है ना। तो इसको पहले आपको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने का मतलब है, ये देखो ये 10 का पावर 8 है, और यहाँ पे क्या 14.96 दिया है, और ऑप्शन जो अलग अलग तरह का दे दिया है, और सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है 1 पॉइंट, है ना, एक के बाद पॉइंट लगना चाहिए। कोई भी नंबर यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगना चाहिए। 1 डिजिट के बाद पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं, ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं, ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। यहाँ पे पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये मेरे भाई क्वेश्चन जो दिया हुआ है, x की वैल्यू 597, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 10 का पावर 22 दिया है, 73.5 मल्टीप्लाई 10 का पावर 21 है। व्हेन x इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज 6.0435 और मल्टीप्लाई 10 का पावर m, यानी अपने को इसमें चेंज करना है। फिर 10 का पावर m दिया, और अपने को फाइंड क्या करना है, m फाइंड करना है। यानी इसको सॉल्व करने के बाद अपना क्या आ जाएगा, उस तरह से बना लेना है अपने को। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले इन दोनों को सेम कर लेते हैं। अगर इन दोनों को सेम कर लूँगा मैं, तो इसको 21 है ना, 22 है, तो 22 से 21 बनाना पड़ेगा। तो 21 बनाने के लिए क्या करूँगा, बोलो मुझे। अच्छा बोलो कि अगर मैं यहाँ पे एक इधर 0 शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 597 मल्टीप्लाई
10 का पावर 21, ठीक है ना। एक जीरो कम कर दूंगा, एक 10 यहाँ से उधर दे दूंगा, तो यहाँ पे कितना 10 हो जाएगा, 22 की जगह 21। ऐसे ही होता है ना, 10 10 10, 3 बार है तो 10 का पावर 3 है ना। एक 10 कम कर दूंगा तो हो जाएगा 10 का पावर 2 हो जाएगा। वही 22 बार 10 था, एक 10 इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 का पावर 21 हो गया। क्लियर हो गया। यानी वही हमने किया, 597 था यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर दिया 10 और 22 में से एक निकाल दिया, वहाँ पे 22 था, एक इधर पे रख दिया, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 597 के आगे एक जीरो लग गया। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो ये 597 यहाँ पे एक जीरो लगेगा, ये जीरो लगा देता हूँ, एक मिनट, 59970। ओके, अब यहाँ पर देखो प्लस करना है, 73.5 है, यहाँ पे 5 लिखा हमने, 10 का पावर 21 है। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 10 to 1 ये कॉमन निकला, इसको कॉमन निकाल लो। अब इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, पॉइंट लगेगा, 5 0 है यहाँ पे, 5 तो ऐसे ही आएगा, 7303 हो गया, फिर उसके बाद 7 7 14 हो गया, कैरी आया 1, 9 1 10 कैरी आया 1, 6 6043 है, ये पूरा का पूरा आ गया अपने पास, ठीक है। तो ब्रैकेट हटा दो, तो ब्रैकेट हटाऊंगा मैं, तो ये हो जाएगा 6043.5 मल्टीप्लाई 10 का पावर 21, और किस में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है 435। चलो बाद में इसको लिख देता हूँ, अब इतना ही लिख दिया हमने, ठीक है। अब पहले उसके जैसा चेंज कर दो, फिर उसके बाद इक्वल बता देना। अब उसके जैसा चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 2 3, 1 2 3 बार शिफ्ट करना पड़ेगा ना। 3 बार शिफ्ट करोगे तो पावर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 6.0435, 10 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। कितनी बार शिफ्ट किया गया, 1 2 3, 3 बार पॉइंट को शिफ्ट किया गया, आप देख रहे हो यहाँ पे पॉइंट को 3 बार, पॉइंट यहाँ पे था, अब यहाँ पर आ गया, 3 बार शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 बार प्लस कर देंगे, 3 को प्लस कर देंगे। अब ये दोनों किसके इक्वल है भाई, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये किसके इक्वल है, सेम उसके जैसा आ गया, 6.0435 मल्टीप्लाई 10 का पावर m, दिख रहा है। अब सेम, इसका मतलब इन दोनों को हम लोग उड़ा सकते हैं डायरेक्ट, ये और ये कैंसिल हो सकता है। अब सेम होने का मतलब क्या है, सेम होने का मतलब ये है कि इसको कैंसिल कर दोगे, किससे कैंसिल कर दोगे, ये कट गया इससे, ठीक है। अब 10 का पावर 24 जो होगा हमारा, 10 का पावर 24 इक्वल टू आ गया 10 का पावर m। जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है, इक्वल हो जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू 24। ये हमारा आंसर हो गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। तो बस अपने को ऐसे सॉल्व करना था, सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना था। आसान तरीका है, आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और हम लोग सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ तक सभी को समझ में आया। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो एक के बाद डिजिट ला देने का बस। चलिए आप ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ 12 पॉइंट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखो सीटीटी अगस्त 2000 जो है आपका 23 का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी हाल ही का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं हम लोग, जो आपका अभी ताज़ा पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को भी करना बहुत मुश्किल नहीं होता, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं। चलो भाई, क्योंकि ये हाल ही का क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा इसमें दिलचस्पी होना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पे दिया है 10 का पावर 9 दिया है और 10 का पावर 10 दिया है। अब इसको 9 बनाना है तो इसको एक बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 123.4 पॉइंट जो होगा एक बार आगे चले जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ 10 का पावर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। -5 पॉइंट जो हो जाएगा 67 हो गया, 10 का पावर 9 हो गया। अब 10 का 9 जो है दोनों तरफ से कॉमन निकाल लो आप, तो मैं दोनों तरफ से कॉमन निकाल लेता हूँ। अब दोनों तरफ से कॉमन निकालूंगा, 10 का पावर 9 हो गया, ओके। अब यहाँ पे आ जाएगा 123.4 - 5.67। अब माइनस कर दो, आपको क्या करना है, माइनस करना है। कैसे करोगे माइनस, देखो भाई यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, तो एक काम करो यहाँ पे करते हैं 123.4, एक ज़ीरो लगा दो, 67.5। अब माइनस करना है आपको, 10 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा आपका,
और यहाँ पर कितना आएगा 4 दिया है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे चले गया है ना, इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा 3, इसके पास बचा 3। अब ये पड़ोसी से एक ले लेगा, जब ये पड़ोसी से एक ले लेगा तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 13 में से 6 गया तो कितना आ गया, 13 में से 6 गया तो 7 हो गए, ये 7 हो गया। अब ये 2 है तो बाजू वाले से एक ले लेगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 12, 12 में से 5 गया तो ये 7 हो गया, पॉइंट यहाँ पे होगा और ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, यहाँ 11 का 11 वैसे आ जाएगा। तो मेरे भाई आपका ये आ गया सॉल्व करने के बाद। 10 का पावर को 9 को बाद में लिख दो और इसको पहले लिख दो, तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ 117.73, 10 का पावर 9। और अपने को चेंज किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो भाई पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट इस तरफ शिफ्ट कर देंगे ना, पॉइंट यहाँ से राइट की तरफ शिफ्ट करोगे, जैसे राइट की तरफ शिफ्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 2 निकल जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 1.1773, 10 का पावर 11। इस तरह से आ गया आपका आंसर। आप देख सकते हो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आया। देख लो आंसर क्या है, 1.177, 1.1773, 10 का पावर 11, ये हमारा आंसर होगा पहला वाला। ठीक है, और कोई आ रहा नहीं, 10 का पावर 11 आना चाहिए, बाकी जगह नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला जो सही आंसर हमारा पहला वाला है। क्लियर हो गया कैसे करना था। तो हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसके बाद ये क्वेश्चन कर लिया और आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है। एक बार और क्वेश्चन दे दिया इस टाइप का, इस टाइप के जितने क्वेश्चन है मैंने सारे क्वेश्श्चन लिए ताकि आपका दिमाग अच्छे से इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को पकड़ ले, यानी अपने दिमाग में बसा ले। ठीक है, कि कभी भी एग्जाम में प्रॉब्लम क्वेश्चन आ गया तो आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। CTT 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। 1.7 10 का पावर 4 दिया है और इसको हम लोगों को क्या बोला है, 2k + n, ये फाइंड करना है। ठीक है, अपने को क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये पार्ट 2k + n। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ पावर को अगर हम लोगों को सेम करना पड़ेगा, तो देखो पावर को सेम करने के बजाय यहाँ पे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1.7 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ, 12.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 17 का मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो 85 हो जाएगा। 85 का 5 मैंने लिख दिया, 5 हो गया। 17 पंजे 85, कैरी आया कितना, 2 आया, हाँ सॉरी 9 आया, 9 नहीं 8 आएगा ना, 17 पंजे 85, 17 5 85, फिर 8 कैरी आया, 17 2 जा कितना हो जाएगा 34, 34 और 8 कितना हो जाएगा 34, 42 है ना, 42 का 2 कैरी है 4, फिर उसके बाद 17 बन जाए 17, 17 में 4 मिला दो कितना हो गया 21, ये आपका आ गया 21। पॉइंट कितने के बाद लगेगा, यहाँ पे 1 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगा दो आप, ये आपका 2 के बाद पॉइंट लग गया। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर में, यहाँ पे पावर में क्या आएगा 4, 6 में से 4 गया तो कितना आ गया 2, पावर 10 - 2 हो गया। ठीक है, और किस में चेंज करना है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो पॉइंट एक बार और शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, यहाँ पे चले आएगा आपका 1 2 5। ठीक है, और यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, देखो पॉइंट एक बार और चेंज किया हमने, जैसे यहाँ पे चेंज करोगे पॉइंट इस तरफ से तो क्या होगा, एक और कम हो जाएगा 10, 10 जो होगा एक कम होगा, और 10 एक बार कम होने का मतलब क्या होगा, ठीक है, एक और 10 बाहर निकल जाएगा। एक 10 बाहर निकालोगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ -2, ठीक है ना। एक 10 जैसी पॉइंट शिफ्ट करोगे, एक 10 और आ गया ना, एक 10 और होने का मतलब क्या है, 2 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, कितना, ठीक है ना, 2 में से 1 गया तो -1, इस तरह से हो जाता है -2 + 1। अब 2 में से 1 गया तो -1 आएगा, 10 का पावर, इस तरह से सॉल्व किया जाता है। अच्छा, क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, इसके अंदर देखो गौर करो, इतना पार्ट कर लिया हमने। अब किसके इक्वल बताना, k = 10 का पावर n, यहाँ पे आया 2.125 मल्टीप्लाई 10 - 1, इसको मैं डायरेक्ट एक स्टेप बच जाएगा मेरा, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, k × 10 का पावर n लिख देता हूँ। अब कंपेयर कर लो, n कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है, n अपने पास ये आ गया, और ये कितना आ गया मेरे भाई, ये आ गया अपने पास, इतना आ गया 2.125 आ गया, ठीक है, k अपने पास 215 आ गया ना, k की वैल्यू ये आ गई। अब 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना,
क्या बोला, 2k प्लस एन मालूम करना है, 2k प्लस एन मालूम करना है। 2k प्लस एन का मतलब k को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 हो गया, कैरी आया 1, 2 2 जा 4, एक 5 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 0.22 जा 4 हो गया, 4.250 हो गया। माइनस कर दो मेरे भाई, क्या माइनस करना है इसमें से, n को माइनस करना है। n कितना दिया हमारे पास 1 है ना, प्लस करने बोला है तो प्लस क्या बोला, k बोला है, और n क्या है माइनस है ना, तो इस तरह से लिखेंगे, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं आप। तो माइनस करोगे 3.250 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 3.25। तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन यही राइट आंसर है। क्लियर हो गया सबको कैसे करना था, बहुत बेसिक तरीका है। कुछ बेसिक रूल आप लोगों को मालूम होगा, जैसे कोई भी नंबर होता है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 10 का पावर 2 है मल्टीप्लाई 10 का पावर 1 है, तो बेस अगर सेम है तो पावर को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दोगे 10 का पावर 3, ठीक है। इसी तरह नेगेटिव में 10 का पावर -3, 10 का पावर 2, तो -3 और +2 है ना, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन इस तरह से आता है, ये आपने किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है, आपको पता होगा पावर को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है, 7वीं क्लास की बुक में दिया महाराष्ट्र बोर्ड के। अब कुछ डिविजिबिलिटी जो रूल है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर डिविजिबिलिटी रूल मालूम है तो डिवाइड करने वाले जो क्वेश्चन है वो आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको सबसे पहले मालूम है 2 से डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज इवन नंबर, यानी आखिरी नंबर जो होना चाहिए किसी भी नंबर के आखिरी में 0 2 8 6 4, यानी 2 क्या होना चाहिए, इवन होने का मतलब 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, है ना। अगर लास्ट में किसी भी नंबर के आखिर में क्या होगा, 0 2 4 6 8, अगर ये होता है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। और 3 का रूल क्या है, 3 का रूल देखो यहाँ पे क्या दिया है, 3 का रूल क्या है, जो डिजिट है, डिजिट का सम अगर 9 आता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स मेरे पास एक नंबर है, क्या नंबर है, 243। अब 243 जो नंबर है उसके जो डिजिट होते, ये 243 मैंने लिख दिया, इसका डिजिट क्या है 2 4 3, इनका प्लस करोगे कितना आएगा, 4 3 7 9, 9 आ रहा है, और 9 3 से डिवाइड होता है तो आप बोलोगे हाँ होता है, इसका मतलब 3 से 243 भी डिवाइड होगा। क्लियर हो गया। अब आगे देखो, एक चीज़ और दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 405, क्या ये 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 4 और 5 का प्लस कितना होता है 9, ये कर लोगे। चलो कुछ और दे देता हूँ, 3 1 4 5, 5 के बाद 2 और ले लेता हूँ। चलो ये क्या डिवाइड होगा 3 से, तो चेक करो, 3 1 4 हो गया, 4 4 8, 8 5 13, 13 2 15, टोटल सम कितना आ रहा है 15, सबका सम कर दिए 15। 15 क्या 3 के टेबल में आता है या 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया। डिविजिबल बाय 4, 4 का रूल क्या है, कोई भी नंबर के आखिर में जो नंबर होता है, जैसे एक नंबर दिया है, इसके आखिर में यहाँ पे दे दिया। अब ये देखो आखिर के 2 डिजिट देखने का, जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, इसके लास्ट में 2 डिजिट कितना है, 40 है। अब 40 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। 12 लिख दिया, क्या 12 4 से डिवाइड होता है, तो बोलोगे हाँ 12 4 से डिवाइड होता है, 4 3 12, इसका मतलब पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब 4 का ये रूल है, और 8 का क्या रूल है, 8 का रूल है कि अगर ये तीनों है ना, ये तीनों डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो वो 8 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया। 4 में 2 डिजिट देखा जाता है, 8 में तीनों ही डिजिट देखा जाता है। अब उसके बाद 6 का क्या मामला है, अगर पूरा जो है कोई भी नंबर अगर 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। 6 का क्या रूल है, अगर कोई नंबर जो है 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। क्लियर। तो ये हो गया 8 का भी रूल हो गया। 5, और 5 का क्या होता है, अगर डिजिट के लास्ट में अगर कोई डिजिट है उसके लास्ट में 5 आता है, लास्ट वाला डिजिट अगर यहाँ पे 5 आता है या 0 आता है तो वो 5 से डिवाइड होगा। 5 का रूल क्या है, अगर आखिर में 5 आता है या 0 आता है तो वो 5 से डिवाइड होगा। 11 का क्या रूल है, 11 का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो 11 का बता देता हूँ मैं। 11 का रूल देख लेते, 3 0 5 6, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ बीच में, ओके। अब अल्टरनेट लेने का, एक छोड़ के लेने का, जैसे इन दोनों का सम कितना हुआ 8, इन दोनों का सम कितना हो रहा 8, यानी दोनों का डिफरेंस, अगर दो नंबर अल्टरनेट जो नंबर है उनका सम करो, यानी 5 3 8 हो गया, ये 6 2 8 हो गया। इन दोनों का सम का जो डिफरेंस होता है, अल्टरनेट नंबर के सम का जो डिफरेंस होता है, अगर 0 आता है या 11 आता है तो वो नंबर जो होगा
11 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 और 3 किया तो 8 हो गया, 6 2 किया तो 8 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया। डिफरेंस 0 आ गया मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। क्लियर? आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना था। तो मैंने ये बेसिक बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये पहला क्वेश्चन लेते हैं, सीटीटी फेब 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करना आप देख लो। द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द 4 डिजिट नंबर 51y3, यहाँ पे y दे दिया है, ए डिविजिबल बाय a इज, एक a से डिवाइड हो रहा है तो एक, देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पे a नहीं बल्कि ये 9 है। ये क्या है, 9 है, तो यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ। ये 9 है, टाइपिंग मिस्टेक है, बहुत टाइपिंग मिस्टेक मिल रही है भाई। चलो, द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ही, तो यहाँ पे y कितना आएगा, तो 9 का जो रूल है ना वो भी 3 का ही रूल है, यानी सब डिजिट का सम करो और उसको 9 से डिवाइड करके देखो। अब यहाँ पे 5 1 है, 5 1 3, ठीक है, प्लस y है ना, y को बीच में तो प्लस रखो, आगे पीछे रख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर मैं यहाँ पे y रख देता हूँ क्योंकि कई लोग हो सकते हैं कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, 6 2, ये 5 और 1 6 हो गया, y प्लस 3, 6 3 9 हो गया। ठीक है, ये 6 और 3 9 हो गया, यानी y पे क्या हो सकता है। अब इसको अपने को बनाना क्या है, क्या क्या बन सकता है। यहाँ पे देखो 6 3 9 हो गया, 9, और क्या प्लस करेंगे, y की जगह पे क्या क्या रखेंगे कि वो किससे डिवाइड हो जाएगा, वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 रखोगे तो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 9 के टेबल में आता है। अगर यहाँ पे 9 रख दोगे y की जगह पे तो 18 बनता है, और 18 भी 9 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब हम लोग 2 वैल्यू ले सकते हैं, एक 9 ले सकते हैं और एक दूसरा जो ले सकते हैं वो 0 ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो 9 का रूल यही होता है कि सबका सम कर दो और 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, जैसे 3 में होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो यहाँ पर दिया हुआ है। इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आखिर में जो a दिया है और बोल रहा है 3 से डिवाइड, तो यहाँ पे भी वही रूल है, आप सबका सम कर दो। 5 है, 5 4 7 और लास्ट में a है, तो 5 4 9 7 16 हो गया। अब a के प्लेस पे क्या वैल्यू रखें जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 16 में क्या ऐड किया जाए जो 3 के टेबल में आ जाए, 2 ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा, 18 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, a बोला यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या। 15 सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द 4 डिजिट नंबर, अच्छा ऑल पॉसिबल वैल्यूज बोल रहा है, क्या क्या हो सकते हैं। सम ऑफ ऑल पॉसिबल, यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, देखो सम बोला है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल वैल्यू है उनका सम, तो क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे 2 आ सकता है, क्या आ सकता है 2, यहाँ पे 2 रख सकते हो। सबसे पहले हम लोग 2 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 3 से डिवाइड होगा। चलो और क्या रख सकते हैं 2 के अलावा, और 18 हो जाएगा। 3 रख सकते हैं, 19 नहीं होगा। फिर उसके बाद 3 के बाद 1 रख सकते हैं, नहीं रख सकते। 4 रख सकते हैं, नहीं रख सकते। 5 रख सकते हैं, 16 5 21, हाँ 5 रख सकते हैं, 16 5 21 और 5 रख सकते हैं। और क्या रख सकते हो 5 के बाद, बोल मेरे भाई 5 के बाद क्या आएगा। यहाँ पे 5 रख दिए तो डिवाइड होगा। 6 रख सकते हो, 16 6 22 नहीं होगा। 7 रख सकते हो, 16 7 23 नहीं होगा। 8 रख सकते हो, हाँ 8 रख सकते हैं। ठीक है, 16 8 24 होता है, 8 रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 9 रख सकते हैं, 16 9 25 नहीं होगा। ये 3 वैल्यू रख सकते हैं, 9 5 14 2 16 होता है। ठीक है, तो 2 रखोगे और 5 16 5 21 और 9, तो हमारा 18 आना चाहिए। ऑल पॉसिबल वैल्यूज जो है 18 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 5 4 9 16 2 18 21 9 16 9 25। यहाँ पे देखो मैं 9 लिख दिया ना, यहाँ पे 8 है, सॉरी यहाँ पे 8 होगा ना। 8 5 13 13 2 15, 15 हमारा आंसर होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया था गलती से, यहाँ पे 8 आएगा ना, जैसे यहाँ पे 8 लिए तो मैंने 9 बोलते बोलते 9 लिख दिया। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y इन द नंबर 9y8071 सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम है, अल्टरनेट वाला लेने का। ठीक है, पहले मैं नंबर लिख देता हूँ 9y, और कौन सा लेना, स्मॉलेस्ट वैल्यू बोला है ना y के लिए। y को अलग कलर से लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए, 8071
ये हो गया आपका y, ठीक है। अल्टरनेट लेने का जैसा आपको मालूम है, इसको लोगे, इसकी जोड़ी, फिर यहाँ पे लोगे, और ऊपर क्या लोगे, ऊपर का आपको पता ही है, यहाँ से इसके पास जाएगा ये, और ये इसके पास जाएगा, ठीक है। सम करो, तो यहाँ पे सम कर देंगे आप, तो 9 8 16, 16 8 कितना हो गया, ठीक है ना, 9 8 8 8 16 17, 17 7 कितना हो गया 24, ये आ गया 24, ठीक है, 24 हो गया। अब दूसरा वाला कितना है, यहाँ भी 24 आना चाहिए ना, दूसरा वाला भी, तो यहाँ पे 7 0 और 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है, 1 0 1 हो गया और y हो गया। अब देखो भाई डिफरेंस या तो 11 आना चाहिए यहाँ पे, है ना, तो भी काम हो पाएगा, और 24 या 22 होना चाहिए, 22 होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए, 11 हो सकता था, 0 हो सकता है, या 22, मतलब 11 के टेबल वाला कोई नंबर होना चाहिए। तो y की जगह पे क्या रख दूँ, y की जगह पे अगर मैं 24 लाना है, 24, इसका डिफरेंस अगर 22 आ जाए, कितना है यहाँ पे डिफरेंस अपने को 22 लाना है, यहाँ पे क्या रख दूँ कि डिफरेंस क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। डिफरेंस अपने को क्या लाना है, 22 लाना है, ठीक है, 22 11 0 कोई भी लाना था, तो यहाँ पे 11 लाना पॉसिबल नहीं, 0 भी लाना पॉसिबल नहीं, तो 22 आ सकता है। 22 लाने के लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3। अगर यहाँ पे 3 आ जाएगा, अगर यहाँ 3 आ जाएगा तो 22 आएगा नहीं, ओके, फिर क्या आएगा 1, 1 आएगा तो 22 आ जाएगा ना, 1 और 1 2 होता है, 24 में से 22 गया, 2 गया तो 22 आ गया, यानी पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना है, 1 है। क्लियर हो गया, समझ में आया कैसे करना था। तो ये आसान तरीका था, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे 11 का मल्टीपल होगा डिफरेंस, तो आसानी से जो 11 से डिवाइड होगा। अब अगला चेक करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारा क्वेश्चन। इसके बाद अगला वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 36 के आगे का है। टारगेट हमारा है 500 क्वेश्चन कम से कम करना है एग्जाम के टाइम तक। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा हासिल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।